नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं होली के पर्व पर शानदार स्टैटिक जी के वीडियो में हम जानेंगे 40 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिक जीके हैं साथियों। पहला क्वेश्चन अपना है साथियों, भारत का सबसे जो लंबा बांध है ना वो कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध से लेकर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा में हीराकुंड बांध को बनाया गया है। अगला है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है श्रीशैलम बांध। ठीक है दोस्तों। अगला है, नागा अर्जुन कहाँ पर स्थित है? तो नागा अर्जुन कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में बताना साथियों कि नागा अर्जुन कौन सी नदी में बना हुआ है और कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है साथियों। अगला है, मसूर बांध किस राज्य में स्थित है? मसूर मसूर बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसूर बांध से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य से है? जैसे ही सरदार सरोवर बांध आती है तो तुरंत आप गुजरात राज्य में चले जाते हो। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, इदक इदुक्की इदुक्की बांध किस राज्य में है? तो इदुक्की जो डैम है वह केरल राज्य में स्थित है और केरल की जो कैपिटल होती है वह तिरुवनंतपुरम होती है। क्या होती है? तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। अगला है, फरक्का बांध किस राज्य में है? फरक्का हर बार एग्जाम में फिरता है। इसका है पश्चिम बंगाल। फरक्का कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल स्टेट में है। अगला है साथियों, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है साथियों। राणा प्रताप सागर, यह भी एग्जाम में की तरफ से गुड क्वेश्चन है। क्या है? गुड नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो क्वेश्चन है, बांद्रड़ा 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 जो बांध है ना डैम है कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, ब्यूराक्सी बांध किस राज्य में है? ब्यूराक्सी बांध हो जाएगा झारखंड में। कहाँ हो जाएगा साथियों? झारखंड में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो डैम है साथियों, ये कौन से राज्य में देखने को मिलेगा? तो कौन सा डैम है अपना? अलमट्टी जो डैम है यह कर्नाटक में देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का उपनाम क्या है? तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? ब्रस्तल ब्रस्तल कहा जाता है। ब्रस्तल का राज्य भी कहा जाता है राजस्थान को। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को क्या कहा जाता है? तो गुजरात को औद्योगिक का राज्य कहा जाता है। काम धंधा वाला राज्य किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। अगला है, बिहार का उपनाम क्या है? तो बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। बिहार ज्ञान की भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का राज्य तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल को मैं बता दूँ आपको, ईश्वर की अपनी भूमि ईश्वर की अपनी भूमि के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का उपनाम क्या है? तो महाराष्ट्र को संतों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है, पश्चिम बंगाल को क्या कहा जाता है? तो संस्कृति की भूमि कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? देवों की भूमि कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अगला है साथियों, मेघालय का उपनाम क्या है? मेघालय का उपनाम है बादलों का घर। क्या है? बादलों का घर है मेघालय का उपनाम। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश को
नाम से जाना जाता है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ना वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है ना महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा द्वीप है? एशिया महाद्वीप है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये बाघ है। कौन है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर जरूर कर देना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ताजमहल का जो निर्माण है ना वो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने अपनी जो बेगम हुई है ना उसकी याद में करवाया था। उसका नाम आप कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है ना उस उपग्रह का नाम आपको क्या है? चंद्रमा बताना है। क्या बताना है? चंद्रमा बताना है। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल नोबेल पुरस्कार है ना जो स्वीडन देश में दिया जाता है। किसमें? स्वीडन देश में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। ठीक है साथियों। अगला है, सबसे पहले ओलंपिक कहाँ पर खेला गया था? सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजित हुआ था ग्रीस ग्रीस में हुआ था। ग्रीस में कौन सी जगह हुआ था? एथेंस में हुआ था। भारत की जो राजधानी है ना वो नई दिल्ली को कहा जाता है। अगला है साथियों, संविधान दिवस कब मनाया? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 26 नवंबर को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। कौन है? इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला है, सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व में? तो नील नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, नील नदी। किस धातु को थर्मोमीटर में होता है? तो पारा यानी मरकरी थर्मोमीटर के अंदर भरी जाती है। अगला है, हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है ना उसको H से डोमिनेट करते हैं और सोडियम को Na से करते हैं। ठीक है साथियों। पोटेशियम को किससे करते हैं? K से। ऐसे ना कैल्शियम सोडियम, कैल्शियम को किससे करते हैं? Ca से ऐसे। अगला है, सोने का Au, चांदी को Ag। ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना? 8 होता है ऑक्सीजन का। अगला है, हीलियम किस प्रकार की गैस है? तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। इसको नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। लोहे का प्रतीक पेरिस होता है। क्या होता है? पेरिस होता है। अगला है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कितना है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है साथियों। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, एक ज़्यादा नहीं। कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक, कार्बन को C से डोमिनेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को S से करते हैं ना वैसे ही कार्बन को C से करते हैं। अगला है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। कितना है? फ्लोरीन का 9 है। ठीक है साथियों। प्लूटोनियम का उपयोग किस में किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग चिप्स चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप होती है ना, चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो आवर्त सारणी में 18 समूह है साथियों। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना उसको बाघ कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। अगला है साथियों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश में? तो स्वीडन देश में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला है साथियों,
यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी साथियों। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक है भारत रत्न से दिया गया है साथियों। अगला है साथियों, लगता है क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे साथियों, ऐसा लग रहा है। सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो एथेंस ग्रीस में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत की नई दिल्ली राजधानी भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली बनाया गया है 26 नवंबर को संविधान दिवस। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया है, और आशा करता हूँ कि आप एक लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइबर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। रेलवे से रिलेटेड और लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।